अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इकबाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करते हैं कश्मीर के हवाले से। कश्मीर में जो जुल्म व सितम और ज़्यादती हो रही है, बर्बरियत हो रही है, जबर हो रहा है, लोगों के घर तबाह किए जा रही हैं, गोलियाँ मारी जा रही हैं और बच्चों को, माँओं को शहीद किया जा रहा है। ऐसी मिसाल हो सकता है दुनिया में कहीं भी ना मिले। इस चीज़ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है इस चीज़ का भरपूर इस चीज़ की मज़म्मत करती है और ये इंसानी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है, अखलाक़ी भी ख़िलाफ़ है ये चीज़। दूसरी बात, वज़ीर दाखिला ने जो ये धमकी दी कि पाकिस्तान और इंडिया की एटमी जंग भी हो सकती है, ये तो उसने धमकी दी। इसके साथ हम देखते हैं कई लोग पेशगोइयाँ कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है और ये इसी महीने की 25 तारीख को हो जाएगी या अगले महीने की 8 तारीख को हो जाएगी या 6 साल ये जंग चलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये चीज़ें पेशगोइयाँ बिल्कुल भी सच्ची साबित नहीं होती क्योंकि ये मामलात अल्लाह के हैं और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हैं। मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बात इस वजह से कर रहा हूँ कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ड्यूटी जो है इस दुनिया में अस्करी ड्यूटी है जो पूरी दुनिया में जंगी सूरत हाल के ऊपर होनी है। लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ये राज जंगी सूरत हाल का जिस वली को भी अता करते हैं उस वली को ये आगाह कर दिया जाता है कि तुमने ये राज आउट नहीं करना, ये राज फाश नहीं करना, वो राज फाश नहीं कर सकता। जहां तक बात है कि कश्मीर में जुल्म सितम की, जुल्म सितम तो हो रहा है, इसमें शक नहीं है और यही जुल्म सितम इस बात की दावत दे रहा है कि इस कायनात में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाए क्योंकि जो जुल्म, जो ज़्यादती, जो बर्बरियत इंतहा को छू जाती है आखिर वो नीस्तो नाबूद हो जाती है। दूसरी बात हम करते हैं कि क्योंकि मैंने पहले कहा कि पूरी दुनिया में अस्करी जो ड्यूटी है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की है। इस कश्मीरियों को जो आज़ादी दिलानी है, जो फ़लस्तीनियों को आज़ादी दिलानी है, जो दूसरे मुस्लिम्स हैं, जो शाम में हैं, जो भी इस वक्त तकलीफ़ का शिकार हैं, उस तकलीफ से निजात दहिंदा जो ज़ात है वो सिर्फ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। जहां तक मैं ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं, कश्मीर के लिए सिवाय इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिए कोई और हस्ती नज़र नहीं आ रही जो कश्मीरियों को उनका हक दिलाए। जो भी हक दिलाने की कोशिश करता है या करेगा मामलात मज़ीद बिगड़ते हैं, संवरते हुए नज़र नहीं आ रहे। लिहाजा इस दौर में सबसे बेहतर यही है, जो भी जुल्म व ज़्यादती हो रही है इमाम पाक का इंतज़ार ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त हर बंदा परेशान है और जंगी सूरत हाल कायम है। जबकि हदीस मुबारक हमें कहीं मिलती हैं कि जिस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है उस वक्त जंगी सूरत हाल होगी, हर बंदा इस्तराब में होगा, हर बंदा बेचैन होगा, बेकरार होगा, मुस्तरिब होगा, तो तब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है। और यही इस्तराब, यही बेचैनी, यही बेकैफ़ी इस दौर में पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया बेचैन है। कभी ज़लज़ले आ रहे हैं, कभी सैलाब आ रहे हैं, कभी सुनामी आ रही है, कभी जंगी सूरत हाल कायम है, कहीं पे कोई जुल्म व ज़्यादती हो रही है, कहीं कत्ल गारत हो रही है। ये सारे दावत दे रहे हैं हक़ाइक़ कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाए और तमाम जुल्म सितम को इस दुनिया से ख़त्म कर दें। पर कश्मीरियों याद रखो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बग़ैर आप ये ख़ित्ता आज़ाद नहीं करा सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करना बग़ैर ज़िक्र क़ल्ब और दिल में अल्लाह के नूर के बग़ैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह के नूर के बग़ैर इमाम मेहदी के पहचान मुमकिन नहीं है। अल्लाह के नूर के बग़ैर इमाम मेहदी का फैज़ मुमकिन नहीं है। अल्लाह के नूर के बग़ैर इमाम मेहदी की पहचान मुमकिन नहीं है। लिहाजा अपनी जद्दोजहद कश्मीरी जारी रखें
जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती। लेकिन उसके साथ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार ज़रूरी है। इंतज़ार करने का जुज़ ये है, फैक्टर ये है, बुनियाद ये है कि आपकी दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह करें, ज़ाहरी तौर पर जद्दोजहद आप करते रहें। जब मालिक ने आना है, इमाम ने इस दुनिया में ज़ाहिर होना है, तो आपको एक सुख भरी ज़िंदगी भी अता कर देंगे, बल्कि पूरी दुनिया में अमन इतना कायम हो जाएगा, इंसाफ इतना होगा कि हर बंदा खुश होगा, हर बंदा खुशहाल होगा, हर बंदा देने वाला होगा, लेने वाला दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। लिहाजा स्पेशली कश्मीरियों को चाहिए अपनी जद्दोजहद जो आप उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपका सबसे बेहतरीन हमदर्द, सबसे बेहतरीन लीडर और सबसे बेहतरीन सोर्स जो है आज़ादी का, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। तो उसके लिए तैयारी करें आप अपने इलाकों में, अपनी जगहों में, कि इंतज़ार मेहदी भी करें, तस्करा मेहदी भी करें, क्योंकि वहाँ जुल्म सितम ज़्यादा है और अस्करी ड्यूटी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की है। अपने मुल्क में अगर आप चाहते हैं आज़ादी की तहरीक के साथ साथ इमाम पाक की तहरीक को भी उजागर करें, ताकि लोगों में शऊर है, दिलों को रोशन करें। दिलों को रोशन की तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर भी जल्दी हो जाना है। चाहते हैं अगर कश्मीरी, फ़लस्तीनी और इंडोनेशिया वाले या और मुल्क वाले या शाम वाले कि आप भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करें ताकि आपको इस जुल्म और जबर और बर्बरियत से आज़ाद कर दें, तो अपने दिल की धड़कनों को भी साथ में जिक्र में लगाएं, ताकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएँ तो रोशन दिलों को अपनी बारगाह में बुला लें। दिलों पर तवज्जो करें, दिल की धड़कनों के साथ पढ़ें, अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।